नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। स्वार्थी होना बंद कर देना। स्टॉप बीइंग सेल्फिश। स्वार्थी होना बंद कर देना। नॉर्मली हम स्वार्थी ही हैं। अपना स्वार्थ के लिए हम काम करते हैं, हमका स्वार्थ को लेके हम जीते हैं। अपना स्वार्थ ही हमारे लिए सब कुछ है। स्वार्थ को छोड़ के हम दुनिया कुछ नहीं देख सकते, देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। जब हम स्वार्थी बन जाएंगे तो अपना सीमितता आ जाएगा, लिमिटेशन। अपने खुद के लिए जिएंगे, खुद के लिए मरेंगे, खुद को छोड़ के कुछ सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। दैट इज व्हाट द रियल इशू। समस्या मूल यही तो हमारा बस समस्या ही है। अयं निज पर बेति गणना लघु चेस्तो साम। दिस इज माइन, ये मेरा है और ये तुम्हारा है। ये लघु चेतसम, छोटे दिल वाले, सीमित चेतनाधारी व्यक्तियों के लिए ठीक होता है, सही होता है। लेकिन क्या होता है अपोजिट। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जिसका चेतना थोड़ा सा बड़ी हो गई, उच्चतर चेतना में जो रहते हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारे दुनिया वन फैमिली, एक ही कुटुंब जैसे। लेकिन स्वार्थी, इट इज इगोसेंट्रिक सेंटिमेंट। इगोसेंट्रिक, अहकेंद्रिक सत्ता है। तो मान जी बोलते हैं पहला पग है स्वार्थी होना बंद कर देना। बंद कर देना, स्टॉप इट फास्ट। दैट इज द फास्ट कंडीशन। पहला ही शर्त है स्टॉप। क्योंकि सेल्फिश, श्री अरविंदो जी बोलते हैं ही हु एक्वायर्स फॉर हिमसेल्फ अलोन, खुद के लिए जो कुछ संचय करना चाहते हैं, कुछ रखना चाहता है, एक्वायर्स इल बहुत कम है। दो ही कॉल इट हेवन एंड अ वर्च्यू। जिसने जो किया, जिसने जो अर्जित किया, जिसने जो अपना अकाउंट में जमा किया, वो बोलता है मैं बहुत कुछ कर लिया। हेवन एंड वर्च्यू, ये मेरे लिए स्वर्ग है, ये मेरे लिए पुण्य है। लेकिन श्री अरविंदो बोलते हैं इट इज़ वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। क्योंकि दिस इज सेल्फिश मोटिव। सेल्फिश मोटिव का स्वार्थी होना, इसका मतलब यही है कन्फाइंड, कन्फ्यूज, लिमिटेड, सीमित आ जाता है। लेकिन इसका अपोजिट है सेल्फलेस, परार्थ बन जाना, परार्थी। सेल्फलेस सोल विल फॉरगो द जॉय ऑफ गॉड्स प्रेजेंस व्हेन दैट इज गॉड्स विल। बहुत दूर जाना है तुम्हें, बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा मिशन में तुम आए हो। छोटा सा में क्या है, बड़ा है, इसको छोड़ दो, त्याग कर लो और सामने जाओ। इफ दैट इज डिवाइन विल। कहीं कहीं कंप्लेन भी करते हैं मेरा जो कुछ था चला गया। तो क्या हुआ, क्या था, क्या नहीं लेके आया था? ये कुछ भी नहीं था। तो इसका पीछे सत्य क्या है? भगवान अपना जो दो हाथों को खाली कराते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये अयोग्य है, असमर्थ है। खाली कर देने से क्या होगा, जो है आपके पास चला जाएगा। और जितना है, जो भी है, इसको पकड़ने के लिए, रखने के लिए थोड़ा सा सामर्थ्य था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट वन क्या होता है, जब आप आ जाते हैं, इसको निकाल देते हैं, खाली करा देते हैं, इसका मतलब और कुछ बहुत बड़ा देने वाले हैं, जिसको पकड़ने के लिए ये हाथ का सामर्थ्य नहीं है। तो क्यों अननेसेसरी वर यू कीप कंप्लेनिंग? अभी जो करने से क्या होगा, इसका आंतरिक जो अर्थ है, देयर इज अ मीनिंग इन इट्स कर्व एंड लाइन। लाइन को तो आप आराम से ले लेते हो, कुछ मिल जाता है, अपना डिमांड को सेटिस्फाई करता है, संतोष व्यक्त करते हो, खुश हो जाते हो। लेकिन जो पीछे वाला जो कर्व है, इसको आराम से नहीं देख पाते हो। लेकिन देयर इज अ मीनिंग, इसका कुछ यह अर्थ है, समझ नहीं पाते हो। सफरिंग का पीछे कुछ है, अंधेरा का पीछे कुछ तो है, असत्य के पीछे भी कुछ है, यंत्रणा के पीछे तो कुछ है, जिसको आपको नहीं, शायद मालूम नहीं है। लेकिन भगवान जानते हैं इसका पीछे कुछ ना कुछ तो है। आसान से लेना होगा। टेक इट कंफर्टेबल, बी कूल, टेक इट कंफर्टेबली, आराम बन जाओ, आसान से चले जाओ। वही है आपके लिए
मातृवाणी है, दिव्य संदेश है, लेकिन हम ले नहीं पाते हैं। बुला लेते हैं, बोल देते हैं लेट दाई विल बी डन नॉट माइन, भगवान तुम्हारा इच्छा पूर्ण हो, मेरा नहीं। लेकिन जब हम जाते हैं, जो मिलना कुछ मिलता है, जो कुछ नहीं मिलता है तो मुझे पसंद नहीं है, मैं फिर कंप्लेन अभियोग कर लेता हूँ। ये क्या है चीज़? पहला पग स्वार्थी होना बंद कर देना। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यही बात है। आप ना समझे सोचिए कि इट इज एप्लीकेबल टू द पीपल हु आर परसुइंग द इंटीग्रल योग। ये जो योग मार्ग में चलते हैं, जो साधना करते हैं, ये लोगों के लिए ये यथार्थ है नहीं। केवल उन लोगों के लिए ना ये सही नहीं है जो योग करना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए जो भी साधारण जीवन जीते हैं। दैट इज ऑल्सो ए ग्रेट लर्निंग, ग्रेट मैसेज, बहुत बड़ा दिव्य संदेश है। स्वार्थी होना बंद कर दो। अगर एक बार स्वार्थी हो गया तो आपका अंदर और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आंखें आप ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा, चलना भी बंद हो जाएगा। एक कौनपाई दुनिया से आपको अपसारण करके एक कोने में रह जाएंगे। और लेकिन जब अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक आएगा, कोने से निकल के ऊपर जाएंगे हम, सिस्टम टू सराउंडिंग्स गो, चले जाओ, जाते रहो। लेकिन अगर स्वार्थी हो गए तो दुनिया को छोड़ के, दुनिया से भागते हुए, दुनिया से मुंह मोड़ के आप एक कोने में खड़ा हो जाते हो, जहाँ पे कोई उधरने का, खड़ा होने का कोई संभावना कम है। तो माँ जी बोलते हैं ये योगी के लिए ठीक, जितना भी ठीक है, साधारण चेतना में रहने वालों के लिए इतना ही ठीक है, जो जीवन जीते हैं इसके लिए भी ठीक है। यदि कोई ये जानना चाहे कैसे प्रेम करना चाहिए, हाउ टू लव, दैट इज व्हाट। कुछ क्षणों में हमको प्रेम हो जाता है। निगाहें ना मिलती, ना ये प्यार होता, ना मैं उससे मिलती, ना इकरार होता। 2 सेकंड में प्रेम हो जाता है, 5 सेकंड में खत्म हो जाता है। क्या वही प्रेम है? दिव्य प्रेम का संग यही है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिवाइन लव। यदि कोई यह जानना चाहे कैसे प्रेम करना चाहिए, तो उसे सबसे पहले अपने आप से प्रेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को प्रेम नहीं करना चाहिए तो किससे? और सबसे बढ़कर स्वार्थपरता के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट टू लव, यस लव, नो प्रॉब्लम, प्रेम करो। प्रेम करना तो बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन क्या है, अपने आप को नहीं प्रेम करना चाहिए, अपना परिवार को, बीवी बच्चे को प्रेम नहीं करना चाहिए, स्वार्थ को प्रेम नहीं करना चाहिए। तो किसी से प्रेम करो, बदले में कोई चीज़ जबरदस्ती वसूल किए बिना अपने प्रेम पात्र के प्रति अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। गिव योर सेल्फ इन द हैंड ऑफ द डिवाइन एंड ही इज द राइट पर्सन टू गाइड यू, टू प्रोटेक्ट यू, टू बेस्टो अपॉन यू द प्रेशर ऑफ द डिवाइन लव, द गिफ्ट ऑफ द डिवाइन लव। दे दो। खुद जो सोचोगे बहुत कम सोचोगे, बुरा भी सोचोगे, इट मे बी अगेंस्ट योर इंटेंशन, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध भी जा सकता है। तो क्या करना है, खुद को खोल दो, अर्पण कर देना चाहिए। ये अपने आप से ऊपर उठने के लिए, गो राइज बियॉन्ड योर सेल्फ, अपने आप के ऊपर, अपने आप से ऊपर उठने के लिए और ऐसा जीवन यापन करने के लिए, प्रारंभिक साधना के लिए जो पूरी तरह स्थूल नहीं है। गो बियॉन्ड इटर्नल, गो बियॉन्ड, इसका ऊपर चले जाओ। लेकिन हम जानना नहीं चाहते हैं। ठीक है, जाना नहीं चाहते हैं, दैट रोड इज क्लोज्ड। लेकिन मुझे मालूम नहीं, वो दूसरा चीज़ है। मालूम नहीं, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा, एटलीस्ट तो माँ जी की सहायता मिल जाएगा। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ, देना नहीं चाहता हूँ, खोना नहीं चाहता हूँ, आना नहीं चाहता हूँ, छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये तो बिल्कुल दैट रोड इज क्लोज्ड, ब्लॉक्ड, जा नहीं पाओगे। यही तो स्वार्थी है, इसको छोड़ दो, थोड़ा उच्चतर चेतना में आ जाओ। इसमें देखोगे तो दुनिया रंगीन आ जाएगा आपके लिए। दुनिया बहुत आपको प्यारा सा लगेगा। आपका राहों में देखो कितना आसान हो जाएगा, जीवन कितना सहज सुलभ हो जाएगा। योग करने के लिए हम उसके साथ कुछ और भी जोड़ सकते हैं। यू कैन ऐड समथिंग एल्स। वो है, जैसे कि मैंने आरंभ मार्ग बोलते हैं, जैसे अभी पहले भी बोला गया था, प्रेम के इसी सीमित तथा मानवीय रूप को भेद करो। प्रेम का जो मानव प्रेम का, इसी ये भी अभी जो मार्ग बोलते हैं, वो बोलते हैं, मैं बार बार बोल चुका हूँ, कह चुका हूँ, जो प्रेम का
जो सीमित तथा मानवीय रूप से को भेद करो, ट्राई टू एक्सीड दैट लिमिट। प्रेम का वही तो, प्रेम का तो मतलब ही है, मानव प्रेम का तो सीमितता है, अपने आप को देखने पर दिख के बगैर और कुछ इसको मिलता ही नहीं। रूप को भेद कर इसी दिव्य प्रेम के तत्व को खोज निकालना। मानव प्रेम को भेद कर जाऊंगा तो कहाँ कौन सा प्रेम मुझे मिलेगा? यही जो दिव्य प्रेम, इसको खोज निकालना, खोजना ही पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। मानव प्रेम तो मिल जाता है, एक मोबाइल आपके पास है नहीं? हाँ है, शाम तक आपको तो वो तो है, मैसेज तो आता है, बहुत बुरा बुरा मैसेज आता है, वांट फ्रेंडशिप, वांट डेटिंग, वांट टॉकिंग चैटिंग, ये वक्त में आता है मैसेज, और आप इसमें अंदर फंस जाते हो। आपका देखते हो क्या अकाउंट में कुछ भी और रहा ही भी नहीं, ख़त्म हो गया, सब कुछ लुट गया। आप नहीं जानते हो कौन है, चीज़ क्या है, कैसे आपको फंसा दिया और कैसे आप फंस गए, मालूम नहीं है। यही तो मानव प्रेम। लेकिन दिव्य प्रेम देने वाला है, देने वाला है, देते देते वो खुशी रहते। आप फंस जाते हो उधर, फंसने का कोई संभावना ही नहीं हो। अब जब फंसते हो तो दिव्य प्रेम में फंस जाते हो, भगवान के प्रेम की में फंस जाता हो। वही तो अच्छा मार्ग है। दिव्य प्रेम के तत्व की खोज निकालने से संकल्प जो इसके पीछे विद्यमान है, दिव्य प्रेम के पीछे क्या है? दिव्य संकल्प के ही विद्यमान है। और दिव्यता का जहाँ पे सूरज होता है वहाँ से अंधेरे का क्या चिन्ह आपको मिलेगा? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? आएगा भी नहीं। तो दिव्य प्रेम जब करने शुरू हो जाते हो, निकल पड़ते हो, तो दिव्य संकल्प ही आएगा। मानव प्रेम के लिए तो मानव प्रेम जो स्वार्थ संकल्प है तो आपके लिए स्वार्थी है और कुछ नहीं है। तब इसका परिणाम अपना सुनिश्चित हो जाता है। देखो, अच्छा करो तो आपके लिए अच्छा फल ही लाएगा, बुरा सोचो तो आपके लिए बुराई है, और बुराई को लेके आप कितने अच्छा सोच सकते हो? ये अपना हृदय सुखा देने के अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा है। मानव प्रेम में आपको सुखा देते हैं, थोड़ी देर के बाद आपका पास कुछ रहेगा नहीं रोने के सिवा। तुझे इस झील की खामोशी दर्पण याद करता है, और तो कुछ है ही नहीं। वही तो मानव प्रेम। छोड़ के चला जाएगा तो रोने का सिवा आपका पास कुछ होगा भी नहीं। दैट इज व्हाट मैंने किसी को देखा, जहाँ जाते हो जहाँ देखते हो वो देखते हैं आपका बीबी के पीछे पीछे भागता है। बोले क्या करता है यार, वो के बच्चा भी है, क्या करते हो? इसको बुला के पूछा क्या हुआ? नहीं नहीं भाई, और कुछ रास्ता ही नहीं है, इसको जाना ही पड़ेगा, इसको छोड़ देता हूँ। अरे छोड़ देता हूँ तो इसका पीछे पीछे भागते हो क्यों? उसको खुला छोड़ देते हो, इसका पीछा पीछे भागते हो क्यों? फिर मुझे वो बोलता है ये बीबी 3-4 को छोड़ के मेरा चौथा या पंचवा मेरा नंबर है, और किसी वक्त भी वो भाग जाएगा इसीलिए सोचता है, तो इसलिए पीछे पीछे भागता हूँ। अरे कब तक भागते रहोगे? कब तक भागते रहोगे? बच्चा हो गया नहीं, ये बच्चा में कोई लेना देना नहीं है, किसी वक्त भी भाग जाएगा। वही मानव प्रेम है। सुंदर सा चेहरा और प्यारी प्यारी बात, इसको आकर, अरे तुम्हारा तो जिंदगी का कोई मकसद है, मतलब है, तुम इसको छोड़ के इसका पीछे भागना तो तेरा मतलब नहीं है, तो क्या करो? वो बोलता है मैं व्हाट एम आई गोइंग टू डू। तो सब कुछ छोड़ के इसका पीछे भागते भागते थक चुका हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं ये थकना कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, भागना कब खत्म होगा। तो ये संभवतः थोड़ी अधिक कठिन है, पर प्रत्येक दृष्टि में ये एक अधिक अच्छा है। गो, यू वांट टू गो, गो। नो वन इज बैरिंग, कोई आपको जाने से इनकार नहीं करता है, लेकिन भागवत प्रेम के पीछे चलो, स्वार्थ के पीछे नहीं, स्वार्थहीनता के पीछे, निस्वार्थ के पीछे चलो, भगवान के प्रेम के पीछे, भगवत प्रेम के पीछे चलो। क्योंकि इसी प्रकार अहंकार पूर्ण ढंग से दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बदलो। आपका धर्म है, आपने सोच लिया तकलीफ ही देना, प्यार तो दे नहीं सकता, आनंद तो नहीं दे सकता, सुख तो नहीं दे सकता, तकलीफ ही दूंगा। इसी तकलीफ देने का जो आपने जो निर्णय कर लिया, इसको छोड़ दो। हम उन्हें उसकी गतिविधि से शांत स्थिर छोड़ सकते हैं, और अपने इच्छा दूसरे पर लदे बिना स्वयं अपने को रूपांतरित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। अननेसेसरी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्यों इसका पीछे भागते हो? इसको छोड़ दो, जाने चाहते हो जाओ, आपने तो कुछ तो कर ही लिया, छोड़ दो, वो कहाँ जाता है जाने दो, और कहाँ मैं करूँगा।
रूपांतर का बात सोचो, कुछ अच्छा करो, सोचो। जो दिव्य प्रेम, जो रूपांतर का शक्ति है, इसका पीछे भागना शुरू करो। ये साधारण जीवन में भी किसी उच्चतर तथा कुछ अधिक सामंजस्यपूर्ण वस्तु की ओर एक पग तो आगे बढ़ाते रहो। कुछ बहुत कुछ अच्छा है रूपांतर के पास, परिपूर्णता के बीच थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो। दैट इज व्हाट द मिशन। चले रहो, अभी शुरू करो। और माँ जी बोलते हैं, आत्मदान के बिना प्रेम नहीं होता। विदाउट सेल्फ गिविंग प्रेम नहीं होता। लेकिन मानव प्रेम में आत्मदान आत्मदान बहुत विरल होता है, रेयरेस्ट। वो स्वार्थी और मांगों में भरा रहता है। दैट इज व्हाट इन्वॉल्व इन सेल्फिशनेस, डिमांड, गिव एंड टेक। तो यही, अगर नहीं दे पाते तो पाओगे कैसे? देना ही पड़ेगा। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ेगा। कुछ मिला, लेने चाहते हो तो कुछ दे दो। लेकिन जो आत्मदान के बिना वो प्रेम, दिव्य प्रेम नहीं होता है। जो मानव प्रेम में, वो दिव्य प्रेम का बात है। जब मानव प्रेम करते हो तो इसमें आत्मदान तो है ही नहीं। वो स्वार्थी है, मांगों में भरा हुआ है। इसको छोड़ के दिव्य प्रेम की ओर थोड़ा देखो, जीवन उज्जवल हो जाएगा। धन्यवाद।